खबर मुंगेर से है, जहां एक पिता ने बेटी की आकस्मिक मौत के बाद उसकी याद में एक मिसाल पेश की है। मुंगेर से देवघर जाने वाले रास्ते में पिता ने एक धर्मशाला बनवाया है ताकि इस धर्मशाला में आने वाले कांवड़िया उनकी बेटी प्रियंका का नाम याद रहे। आपको बता दें कि इस धर्मशाला में कांवड़ियों को मुफ्त सेवा दी जा रही है। बेटी की मौत के बाद उसकी पढ़ाई और शादी के लिए जमा पैसे से जमीन खरीदकर सहरसा निवासी गोपाल झा ने मुंगेर से देवघर जाने वाले रास्ते में धर्मशाला बनवाया है ताकि इस धर्मशाला में आने वाले कांवड़िया उनकी बेटी प्रियंका का नाम याद रहे। पिता पुत्री की प्रेम और शिव भक्ति का यह अनूठा उदाहरण मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव से सामने आया है। धर्मशाला बनाने वाले गोपाल झा और उसकी पत्नी सुनीता देवी धर्मशाला निर्माण के आगे का काम करवा रहे हैं। गोपाल ने बताया कि मेरी प्यारी छोटी बेटी प्रियंका मेरा अभिमान थी। पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्र में वह होनहार थी, पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। गोपाल ने बताया कि छोटी बेटी प्रियंका डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके दाहिने उंगली में कभी कभी तेज दर्द होता था, जिसका इलाज दिल्ली एम्स तक कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पार्ट 2 में पढ़ाई के दौरान वर्ष 2011 में 1 सितंबर को प्रियंका की मृत्यु हो गई। प्रियंका के मृत्यु के बाद हम दोनों विचलित हो गए। धीरे धीरे इस दुख से उभरने के लिए मैंने भगवान की भक्ति का सहारा लेना शुरू किया। हर माह कांवड़ यात्रा शुरू कर दी। पिता गोपाल झा ने बताया कि मैं बेहद साधारण परिवार से हूँ, लेकिन प्रियंका के भविष्य के लिए जमा की गई पूंजी से उसके गुजर जाने के बाद मैंने अपने गांव सहोली में एक पार्वती का मंदिर निर्माण करवाया। इसके बाद धर्मशाला बनवाया हूं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि धर्मशाला में आने वाले कांवड़िया याद रखें कि मेरी एक प्रियंका नाम की बेटी भी थी। शुरुआत में मैंने इस जगह पर बेसमेंट सहित 2 कमरे का निर्माण करवाया। उसके उपरांत लोगों का भी जन सहयोग मिलने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप धर्मशाला बनवाया। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि 3 मंजिला का यह धर्मशाला बने। उन्होंने कहा कि सावन से लेकर भादो महीने के पूर्णिमा तक धर्मशाला में कांवड़िया के लिए रहना, खाना, शौचालय, स्नान, मेडिकल सहित सभी प्रकार की सुविधा मुहैया मुफ्त में कराई जा रही है। से सेवा कर रहे हैं। हम 10 साल से हम सेवा कर रहे हैं। हम घर में जब स्टाफ थोड़ा कम था तो हम खुद अपने से खाना बना के, चाय बना के सब कुछ बम का सेवा करते थे। जब बम आते थे तो हम उनका सेवा करते थे। चाय बना के, खाना बना के, वो पानी में देते थे, चाय बनाते थे। अच्छा, सब कुछ हम सेवा करते थे। हर साल से आप अपने से खाना बना के? हाँ, मतलब जब स्टाफ नहीं था, कम था, 1-2 था, तो हम यहाँ आते थे, रहते थे, खाना बना के, चाय बना के। और कितने दिनों के लिए यहाँ आते हैं? यहाँ हम तो 10 साल से नहीं, यहाँ मैंने सावन में पूरा महीना, सावन भादव पूरे महीना रहते हैं। लगातार 2 महीना हाँ, रहते 2 हैं। महीना रहते हैं। उसके बाद भी सेवा करेंगे जाते हाँ, हैं। उसके बाद फिर पूर्णिमा में 2-4 दिन पहले आते हैं, 2-4 दिन बाद फिर उसमें ज़्यादा 60, 70, 80 बम आते हैं एक रात में, तो उनका भी सेवा करते हैं। सेवा करने का क्या उद्देश्य है जो फ्री में सेवा कर रहे हैं? क्या ये उद्देश्य है, मेरा लड़की चली गई, उनके लिए बहुत कुछ रखे थे शादी करने के लिए। जब वो नहीं है तो मैं इतना धर्म करूं जो उसको। कितने बेटा बेटियाँ थी आपको? 2 ही लड़की थी। तो दोनों का क्या हुआ? एक लड़की का शादी हो गया, दूसरी का? दूसरी चली। क्या नाम है जो? बड़ी का प्रतिभा नाम है, दूसरी का क्या नाम? छोटी वाली का प्रियंका। कैसे हुआ, क्या हुआ था छोटी प्रियंका को? मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कुछ बीमारी हो गया, बहुत 2-4 साल पहले उसको मरने से। अच्छा, वो एकाएक चली गई। कितने साल की उम्र में उनका देहांत हो गया? वो 17-18 साल में। 17। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता है। कहाँ घर है? नरसियों में। पहले बताइए, आप कहाँ से आते हैं और क्या मेरा उद्देश्य? नाम गोपाल झा हुआ, पिता स्वर्गीय नर्मदेश्वर झा, ग्राम पोस्ट सीहोर, जिला सहरसा, बिहार के हम रहने वाले हैं। 2011 में हमारी छोटी पुत्री के देहांत के बाद मैंने कमरथुआ की सेवा के लिए इस रास्ते में धर्मशाला के लिए जमीन खरीदा। उसके बाद इसमें धर्मशाला निर्माण शुरू किया और उसी वर्ष 14-15 से ही मेरा निःशुल्क सेवा प्रत्येक वर्ष चलते आ रहा है। पिछले वर्ष से क्या देते हैं? निःशुल्क सेवा में खाना, रहना, स्नान, शौचालय, दवा, चाय, नाश्ता, फल, डाक बम के लिए फल और डाक बम के लिए पानी का बोतल, ये सारा सुविधा निःशुल्क है हमारे यहाँ। और पिछले साल से 12 महीना प्रत्येक दिन हमारे यहाँ बम ठहरते हैं और बम का सेवा होता है, और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा होता है। यहाँ एक भी पैसा नहीं लगता है। जो खाना पीना, रहना, स्नान, शौचालय, दवाएं, चाय, सारा जो
जो भी सुविधा है बम के लिए सारा निःशुल्क है। कितने टाइम बाद खाना बम को देते हैं? जी, कितने टाइम बाद खाना देते हैं बम? ये 10 बजे से चालू होता है और रात में 11-12 बजे रात तक चलते रहते प्रत्येक हैं। दिन कितने बम खाना खा लेते हो? एक दिन 4 से 500-600 बम तक खाना खाते हैं। इस सबका खर्च व्यय कौन करता है? हर चुका बेर महादेव करते हैं और सहरसा के कुछ हमारे सहयोगी हैं, वो जो है सो पिछले साल से चावल दाल मतलब सब्जी तेल आटा चूड़ा वगैरह वहाँ से आते हैं। ये ऑर्केस्ट्रा जो है बाबा जागरण इनके आदर्श कुमार सिंह के सौजन्य से आता है। इस बार नया क्या लाए हैं? इस बार नया डीप फ्रीजर है, ये पानी का ठंडा मशीन है। उसके बाद ये प्रत्येक दिन जो है सो बाबा जागरण होता है, ये सब नया है। इधर आधा अधूरा बचा हुआ था छत, वो भी इस बार ढलाई होकर उसमें भी बम को ठहरते हैं। हम दिनों जो बम आते हैं क्या उनको भी खाना पीने जी, मिलता है? प्रत्येक दिन जो भी बम ठहरते हैं चाहे वो 12 बजे रात को पहुँचे उनको खाना मिलेगा। अच्छा, उन बम के देख रेख के लिए यहाँ कौन रहता है? यहाँ हमारे 2 सेवक हैं, अरुण कुमार सिंह और एक और हैं, और यहाँ के लोकल एक चौकीदार है, वो रहते हैं परमानेंट। और हर एक कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये हम 14-15 से करते आ रहे हैं। जब से हम जमीन खरीदे हैं उसी वर्ष से हमने पहले टेंट लगा के करते थे। अब महादेव की दया से पिछले साल से ढलैया हो गया है, इस बार इसमें अब टेंट नहीं लगता है। हम जो है क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल झा हुआ।